आइए हम अपनी हिदायत के लिए खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से देखते हैं। खुदा के खादिम पास्टर रॉबिन दुबई से कलाम शेयर कर रहे हैं और उनके मुतरजम ताहिर जॉन हैं, और ये आपके सामने दोनों ज़ुबानों यानी इंग्लिश और उर्दू में कलाम की खिदमत करेंगे। यकीनन इस कलाम की बदौलत आपको बरकत मिलेगी। आइए कलाम को सुनते हैं। Let's come and listen with us, living word of God for our guidance. Pastor Robin from UAE and his translator Brother Tahir John share word of God both in English and Urdu. Definitely you will get blessing from word of God. हत्ता कि मौसम अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत है, इसके लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। Today, just we are going to seek about the Jesus Christ. आज हम देखेंगे यीशु मसीह के बारे में। Especially during the Christmas time, we are all talking too much about Jesus Christ. हत्ता कि हम देखते हैं कि जो क्रिसमस के दिनों में हमने यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें की। So as a Christian, everybody knows he came for salvation and redemption from the sinful life. बहसीयत मसीह हम लोग जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह हमें गुनाहों से खलासी देने के लिए आया। Might be sometimes we learn about that angels. कभी कभार हम फरिश्तों के बारे में देखते हैं। So because when the angel appeared to the Maryam and told about the salvation, about the Jesus Christ. और हम देखते हैं कि फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया और उसे निजात के बारे में और खुदा यीशु मसीह के बारे में बताया। So here also we come to know God come for the like a gospel. It's a great good news for the people. और यहाँ पे हम जानते हैं खुदा यीशु मसीह लोगों को खुशखबरी देने के लिए आया। So but the good news for who for good news. लेकिन ये खुशखबरी किसके लिए है? So we cannot so many people because of the Jesus Christ they are not feeling good also. Because of the reason of the Jesus Christ, so many people they fought each other also. और फिर यीशु मसीह की वजह से बहुत सारे लोग आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। We हैं। will see the Luke chapter 2, 25 and 26. आज हम देखेंगे लूका के बारे में, उसका दूसरा बाब और 25 और 26 आयत में। Here we can find one man. यहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं whose name Simeon, जिसका नाम साइमन है। So because the customs of the law, Jesus brought to the temple to register his name. और यीशु मसीह शरीयत के कानून के मुताबिक यीशु मसीह को हैकल में लाया गया ताकि उसका नाम वहाँ पे लिखा जाए। Maryam is there and Joseph is there, along with them they carried Jesus also. और फिर मरियम और यूसुफ दोनों इकट्ठे खुदा यीशु मसीह को यहाँ पर लेकर आते हैं। The Bible says there one man, the Simeon, he came to the temple by the help of the Holy Spirit. और फिर बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो शख्स रूह कुद्दस की मदद से हैकल के अंदर आया, उसका नाम शमौन है। So the Holy Spirit revealed this man to visit the temple to see the Jesus Christ. और फिर होली जो एक रूह कुद्दस ने उसके ऊपर ये बात अय्यां की कि वो हैकल में जाए। See, he came to the Jesus only seeing the Jesus Christ. और वो सिर्फ हैकल में इस मकसद ले खुदा यीशु मसीह को देख सके। You know the reasons also Simeon said. और फिर वजह क्या थी वो शमौन कहता है, Before Jesus came to the world, the Holy Spirit revealed him. और इससे पहले यीशु मसीह पैदा हुआ, रूह कुद्दस ने उसके ऊपर ये बात अय्यां की। The man going to come like Jesus, once you meet him, और वो आदमी जब यीशु मसीह को आप देखोगे, then only you will be going to die. फिर आप उसके बाद मरोगे। So see, once this man was impulsed by the Holy Spirit, और फिर ये जो आदमी है रूह कुद्दस से भर गया, he already got revealed by the Holy Spirit. और इसने पहले से ही रूह कुद्दस से आगाही पाई थी। See, might be when we are that situations, हो सकता है हम अगर इस तरह के हालात में हों, we avoided to see the Jesus. और फिर यीशु मसीह को देखने से बचेंगे। Yes, once we see the Jesus Christ, might be I will be going to the death. और हो सकता है हम ये सोचें कि यीशु मसीह को देखने के बाद हम मर जाएंगे। But this man by the help of the Holy Spirit he came under Jesus Christ. और लेकिन ये शख्स जो है ये रूह कुद्दस की मदद से यीशु मसीह के पास आता है। So as a Christian we come to know one thing. बहसीयत मसीही हमें एक चीज जानने की जरूरत है। So if you are fear about the death, अगर आपको मौत से डर लगता है, so we have some problem with us. तो फिर हो सकता है हमारी जिंदगी में कोई मसला हो। If you are true believer, then we are ready to die any time for Jesus Christ. लेकिन अगर आप अच्छे सच्चे ईमानदार हैं तो आपको किसी वक्त भी यीशु के लिए मरने की जरूरत है। As a believer, as a leader of the church, we are ready to die for the Jesus Christ. एज ए चर्च की क़यादत होने के और फिर चर्च में का मेंबर होने के लिए आपको किसी वक्त भी यीशु मसीह की खातिर मरना We पड़ेगा। don't want to think anything
what will be going to happen in the future. क्योंकि हम ये सोचते हैं कि दुनिया में आखिर में मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, So how the Holy Spirit lead us the way we have to go. और किस तरह फिर हमें रूह कुद्दस से आगाही मिलती है कि हमें किस रास्ते पे चलना है। Might be problem comes, हो सकता है मसाइल आए, might be death comes. हो सकता है मौत भी आ सकती है, Still we are ready to travel with the Jesus. लेकिन फिर भी हमें खुदा यीशु मसीह के साथ चलने की This जरूरत है। time the Simeon, he did like that as Holy Spirit leading him. और फिर उस वक्त शमऊन ने वही किया जिससे रूह कुद्दस ने उसे हदायत की। So we don't want to bother about the people how they think about it. हमें इस तरह बुरा मनाने की जरूरत नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते We हैं, just surrender our life today to lead by the Holy Spirit. लेकिन हमें आज अपने आप को रूह कुद्दस के सामने झुकाना है कि रूह कुद्दस किस तरह हमें So, सिखाता है। one more thing we want to know about it here. एक और चीज हम इसके बारे में देखना चाहते हैं। After that Simeon, he saw the Maryam. और जब फिर जो है शमऊन उसने मरियम को देखा, So after the arrival of the Jesus Christ, यीशु मसीह की आमद के बाद so many people goes to fall and rising in the Israel. बहुत सारे लोग जो हैं वो इसराइल के अंदर नीचे और ऊपर गए, अप्स एंड डाउन में आए। So this is when we see these words, we might be thinking, it is how about this is the good gospel. और फिर जब हम ये चीजें बाइबल मुकद्दमे में देखते हैं तो फिर हम कभी कभार सोचते हैं कि ये किस तरह की खुशखबरी है। Somebody going to falling in the कुछ Israel. और कुछ इसराइल के अंदर गिर रहा है, Then how is it happening like a good news for the Israel people? और फिर इसराइल के लिए अच्छी खबर कैसे हो सकती On है। the other hand, Simeon told the mother. और फिर दूसरी तरफ शमऊन मुकद्दसा मरियम से कहता है, So that 27, Luke 27 we can see. हम देखते हैं जो लूका में Luke 2:27. जो दूसरे बाब की 27 आयत में हम देखते हैं, लूका 2:27, Something going to pierce in the heart. और जो कुछ चीज है वो दिल को जो वो खास करती है, साफ करती है। Yes, Simeon said to his mother like that only. और उसने सिर्फ उसकी माँ से ऐसा कहा। So something going to happen, bad thing going to happen in the Maryam life. और फिर कुछ मरियम की जिंदगी में कुछ बुरा होने वाला है, वो इस तरह को उसे महसूस हुआ। As she a mother of the Jesus Christ, बहसीयत यीशु मसीह की माँ, she had lot of pain in her life. और उसकी जिंदगी के अंदर एक बड़ा दुख है। See a small child, she born in her womb. और फिर उसका छोटा सा बच्चा है जो उसको लेकर आती है। Even Bible we can learn about it. Jesus, the fame of the Jesus Christ will be spreaded all over the world. और हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की जो खबर थी वो पूरे इलाके में फैल So गई। many people praise the Jesus Christ. बहुत सारे लोग यीशु मसीह की तारीफ करने लगे। But after that, what happened to the Jesus Christ? लेकिन उसके बाद यीशु मसीह के साथ क्या हुआ? He did nothing mistake in front of the people. और उसने यीशु मसीह ने लोगों के सामने कोई एक भी गलती ना की। Jesus did only good things for the people. यीशु ने हमेशा लोगों के सामने अच्छाई की। Jesus did the good teaching for the people. यीशु मसीह जो है हमेशा लोगों को अच्छी तालीम देता था। So on the other hand, contradictory what happened in the Jesus? लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्या इख्तलाफ पाया जाता है यीशु मसीह की They जिंदगी में। nailed Jesus in the cross. यीशु मसीह को उन्होंने सलीब पर लटका दिया कीलों के साथ। How mother feel when he was hanging on the cross? उस वक्त माँ के क्या एहसास थे जब उसने अपने बेटे को सलीब पर लटका हुआ देखा। Other two robbery people also hanging this side and that side. दूसरे दो डाकू भी वहां पे मौजूद थे जो उसके दानी और बाईं तरफ थे। Might be that the robbery of the mother can be satisfied after seeing this punishment. Actually. हो सकता है जो डाकुओं की माएँ हैं वो उसकी सजा देखकर Yes. शायद मुतमिन हो चुकी My हो। son did some mistake, so he is deserved to be having the hanging. और जो डाकुओं की माएँ ऐसी सोचती होंगी कि मेरे बेटों ने गलतियां की हैं इसलिए उनकी सजा ऐसी बनती है। The mother of the Jesus Christ, how he can feel as a mother? My son did nothing, but people hanged him on the cross. लेकिन यीशु की माँ मुकद्दसा मरियम क्या सोचती है कि मेरे बेटे ने तो कोई गलती ही नहीं की, फिर इसे क्यों सलीब पर लटकाया जा So रहा है। Simeon already these things absorbed with the Holy Spirit. He just revealed to the Simeon. Life. और फिर ये बात जो थी उससे पहले शमऊन ने रूह कुद्दस से आगाही पाकर मुकद्दसा मरियम पर जाहिर की। So on the other hand, दूसरी तरफ even Jesus was preaching in the world. यीशु मसीह दुनिया के अंदर मनादी करता था। So many people they had the confusion also. और फिर बहुत सारे लोगों की जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के कंफ्यूजन थी। So we are thinking Jesus bring the good news. Always we are talking. और हम हमेशा ये कहते हैं यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर खुशखबरी लेकर आया। But inside of the Israel, so many confusion and so many people got angry with the Jesus Christ. और बहुत सारे लोग जो थे इसराइल के अंदर उनकी जिंदगी के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात नजर आए, वो यीशु मसीह के साथ बड़े गुस्से हुए।
Because when the first time preaching of the Jesus Christ, क्योंकि जब पहली बार खुदा यीशु मसीह के बारे में मनादी की गई, what he preached in the church, तो उस वक्त उन्होंने हैकल के अंदर क्या तबलीग की? might be these people also believer, they came to the church every day. हो सकता है वो लोग भी ईमानदार हो और हर रोज खुदा के घर में आते हों, But Jesus started preaching and tell them, be repent and kingdom of the God close to us. लेकिन यीशु मसीह ने ये कहना और ये मनादी करना शुरू की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। Might be so many, they know so much learning about the Bible. हो सकता है उनमें से बहुत सारे खुदा के कलाम को Those जानते हों people also inside of the temple. और हो सकता है हैकल के अंदर। So Jesus said, you have to be repent, kingdom of Lord close to us. और फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हें तौबा करने की जरूरत है क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। Especially in this world today, if we go and tell someone be repent, might be they fought with us. हो सकता है इस दुनिया के अंदर, इस जमाने के अंदर आजकल किसी को जाकर ये कहे कि तौबा कर लो, तो हो सकता है वो शख्स आपसे लड़ पड़े। Why I need to be repent? और वो शख्स कहेगा क्यों मैं तौबा करूं? So in the Matthew chapter 5, और जो मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब में लिखा है, actually we frequently studying Matthew 5:22. और फिर हम जो मत्ती की अंजील उसका 5वां उसकी 22 आयत में देखेंगे, Actually those who are having the heavy burden in their heart, और जो जिसके दिल के अंदर बहुत बोझ पाया जाता है, come to me, I give you relaxation to you. और मेरे पास है, मैं तुमको आराम दूंगा। So but before the 22, God, what he said it. लेकिन इस आयत से पहले खुदा क्या कहता है? Oh, Jesus said to be repent. यीशु कहता है तौबा करो। What kind of the repentance? किस तरह की तौबा? Because people, when Jesus was there in the temple, क्योंकि उस वक्त जब लोग हैकल में मौजूद थे, so many people they brought their offering and they kept inside of the temple. और बहुत सारे लोग अपनी शुक्रगुजारियां और हदिये लेकर आ रहे थे और वो हैकल में खजाने में डाल रहे थे। People, I hope the people that time they are ready to give the money to satisfy the leaders of the church. और हो सकता है उस वक्त लोग उसके अंदर घर खुदा के घर में पैसा डालते हो ताकि चर्च लीडर को खुश किया जा सके। Might be by seeing the other people they are very happy to bring the tithe. और हो सकता है उनको देखकर बहुत सारे दूसरे लोग खुश होते हैं और चर्च के अंदर दाई की लाते हैं। Might be they thinking inside of the church, if we give 100, I want to give 200. I want to show him I am the more perfect than him. और हो सकता है उस तरह का मुकाबला लोगों में पाया जाता है कि अगर एक शख्स 100 देता है तो दूसरा कहता है मैं 200 देता हूं So ताकि that- ये पता चले that कि मैं दूसरों से अच्छा हूं। That kind of the competition went on, keep on going on the church. और इस तरह का जो तो मुकाबलेबाजी चर्च के अंदर उस वक्त खुदा के घर में चल रही थी। That is why Jesus said, इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा, before bringing the offering in front of the temple, उसने कहा खुदा के घर में इससे पहले कि आप हदिया लेकर आओ, you have to make peace with your brothers. अपने भाई से जाकर सुलह करने की आपको So जरूरत है। Bible simply says about the brothers. और बाइबल मुकद्दस सादगी से भाई के बारे में बताती है। It might be your friend, हो सकता है आपका दोस्त, might be your close relative like your uncle and elder. हो सकता है आपके बड़े हों, आपके बुजुर्ग हों, आपके बड़े करीबी रिश्तेदार हों। So it means somebody make the mistakes, we cannot be compromised with them. और फिर होता है कि जब गलती करता हूं हम उसके साथ किसी किस्म का भी समझौता नहीं करते। So because Jesus also disagree with the Herod, king of the Herod. और फिर उस वक्त यीशु मसीह जो था वो जो उस वक्त का हेरोदिस बादशाह था उसके साथ भी उसने कोई किस्म का समझौता ना किया We cannot agree with everything. और वो किसी बात में भी समझौता नहीं करता था। But especially we are in the Christians, we know the promises of the world. और फिर इस दुनिया के अंदर बहसीयत मसीह हम जानते हैं कि खुदा के कलाम में उसके क्या वादे हैं। So we have to be understand and make peace with each other. और फिर हमें इन बातों को समझने की जरूरत है और फिर एक दूसरे के साथ सुलह करने की Even जरूरत है। some people they don't want to agree to make the compromise with you. हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात पे रजामंद ना हो कि हम इस बात पे समझौता But करें, as a believer, we have to do our duty. लेकिन बहसीयत एक ईमानदार हमें अपने फर्ज को पूरा करना We है। have to go to our brothers and uncles and like friends. हमें अपने दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों के पास जाना है If we necessity to tell the sorry and make them like compromise with them. और अगर जरूरत पड़े तो हमें सॉरी करने की जरूरत है ताकि हम उनके साथ सुलह कर सकें। Even they agree or not agree, that is a different matter. But वो we have मान- to do our duty. वो मानते हैं या नहीं मानते ये उनका फैसला है, लेकिन हमें अपना फर्ज पूरा So करना है। after hearing this kind of the words, इस तरह का कलाम सुनने के बाद there's a people that felt really burden on their heart. और लोग जो थे अपने दिल के अंदर बोझ महसूस करते Some थे। people had the really burden in their heart. उन बहुत सारे लोगों के अंदर दिल के अंदर बड़ा बोझ था। Some of the people, those who are sitting in the temple,
कुछ लोग जो उस वक्त हैकल में बैठे हुए थे They disagree with the Jesus Christ. They Oh. get up and go. और यीशु मसीह के बात से जब उनका इख्तिलाफ हुआ तो वो उठ कर चले गए। So this is the way the Bible says that Simeon said. इस तरह के जो तरीकाकार के मुताबिक बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि शमाउल ने कहा, So many people will be going to falling and rising up also. और बहुत सारे लोग इस वक्त गिरे हुए हैं और बहुत सारे लोग उठाए जा रहे So हैं। people of the Israel, they just went to buy the traditional things only. और वो जो लोग थे इसराइल के लोग, वो सिर्फ उस वक्त के रस्म और रिवाज और रवायती चीजों को देख रहे थे। But the Jesus, he said to make them compromise with their brothers. और लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जाओ अपने भाई से पहले जाकर सुलह करो। They talk about the sins. और वो गुनाह की बात हो रही है। He asked you to be repent. उसने कहा तौबा करो। Might be before Jesus Christ coming, none of the leaders taught the people to repent in their life. हो सकता है यीशु मसीह से पहले किसी किस्म की भी क़यादत ने ऐसा ना कहा हो कि अपने गुनाहों से तौबा करो। So Jesus is a necessity to teaching these things in the church. यीशु मसीह जो था उसके लिए इंतहाई जरूरी था ये बात करनी, ताकि वो चर्च में लोगों को ये बात सिखा सके। As a believer, when we speak with someone, there's two things has to be happen. बहसीयत मसीह जब बहसीयत ईमानदार जब किसी से बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं। People has to be motivated by your talking, हो सकता है लोग आपकी बात से रजामंद हो जाएं, or else they want to fight with you. और हो सकता है वो आपसे लड़ाई It झगड़ा कर happens बैठे। when Jesus preaching in the temple. यीशु मसीह ने इस तरह की जो थी वो तालीम जाकर चर्च खुदा के घर में दी। Even Bible says, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, those who are repenting, जो तौबा करते हैं, this is the people are follower of the Jesus Christ. और वो यीशु मसीह की पैरवी करते हैं, So these are considered the way of the Christ is good. और फिर देखते हैं कि यीशु मसीह का जो इस तरह का तरीकाकार है वो अच्छा है। Those who are disobedient to the Jesus, लेकिन जो खुदा यीशु मसीह की नाफरमानी करते might हैं, be the way of teaching seems like abnormal. और हो सकता है जो उनका तरीकाकार है वो गैर मामूली हो। So when Jesus was preaching in the temple, so many people they consider this an abnormal preaching. और बहुत सारे लोग जब यीशु मसीह तालीम देता था हैकल के अंदर, बहुत सारे लोग समझते कि ये तालीम जो है वो गैर मामूली है। Jesus said, if you see any woman with lust eyes, you will be committed like क्योंकि adultery. यीशु मसीह ने कहा था कि जब आपने किसी निगाह की किसी औरत पर तो आप दिल से उसके साथ ज़िना कर चुके। He talked about very strictly about the sin. यीशु मसीह जो था वो गुनाह के बारे में बड़ी सख्ती से बात करते हैं। So many people they are thinking this way of teaching like abnormal. और बहुत सारे लोग सोचते थे कि इस तरह की जो तालीम है वो गैर मामूली है, गलत है। But on the other hand, लेकिन दूसरी तरफ so many people they had burden in their heart. और बहुत सारे लोगों के दिलों के अंदर बोझ था, They had the pain in their heart. उनके दिलों के अंदर दर्द था। So as long as I did everything mistakes against the God, और फिर वो सोचते थे कि मैं खुदा के खिलाफ गुनाह कर रहा हूँ, I did so many types to the God. और मैंने बहुत सारी बातें खुदा के खिलाफ की I हैं, did the offering to the God. और फिर मैंने खुदा के खिलाफ जो ऑफरिंग की है, I tried to make perfect in front of the people. और फिर मुझे ये लोगों के सामने एक अच्छा बनने की जरूरत So थी, not in front of the God. खुदा के सामने नहीं। So after teaching, after getting this word voice from the Jesus Christ, और फिर जो खुदा के मुंह से निकलने वाला यीशु मसीह का जो कलाम था, so many people they had the burden in their heart. उनके दिलों के अंदर बहुत सारा बोझ था, Yes, they actually wanted to repent in their life. क्योंकि वो लोग चाहते थे कि वो अपनी जिंदगी में तौबा करें। After Jesus preaching only they come to know it is necessity to be repent. और फिर यीशु मसीह की तालीम के बाद वो समझ गए कि इंतहाई जरूरी है तौबा करना। Even 2 Peter 2nd chapter 7 says, और फिर दूसरा पत्रस दूसरे बाब की 7वीं आयत में लिखा है, so those who are obedient to the Jesus Christ, जो यीशु मसीह के ताबेदार हैं, the voice of the Lord looks like a mountain. जो खुदा की आवाज है वो पहाड़ों की तरह है। It is like a very valuable thing. इसका मतलब बड़ी ही कद्र और कीमत वाली The चीज। word of the God is very like a gold. और फिर लिखा है कि खुदा का कलाम जो है सोने की मानद है। But it is not accepting or disobedient to the Lord of voice of Lord. और अगर आप इस बात को नहीं समझे, इसका मतलब आप खुदा के नाफरमान It हैं। is like a simple stone only. तो फिर ये एक पत्थर की तरह है। But even Bible says it is like a big mountain, the word of the God. लेकिन बाइबल को दुआ कहती है खुदा का कलाम जो है पहाड़ की मानद है। So if you fight with the mountain, then what will be happen for us? अगर आप पहाड़ से झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी में क्या होगा? So definitely sure, even one part will be coming down from the mountain, our life will be finished. और देखते हैं कि छोटा सा भी एक उसका जो टुकड़ा है वो गिरेगा तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। So today our God is like a mountain. हमारा खुदा है जो एक पहाड़ की तरह The है, word of the God is very powerful. क्योंकि खुदा का कलाम बड़ी कुदरत वाला है। So we have to learn the word of the God and try to practice in the
हमें खुदा के कलाम को समझने की जरूरत है, फिर उसे अपनी जिंदगी में अमली तौर पर जामा पहनाने की Actually, जरूरत our life also it is very important to be repentant to it. है। हमारी जिंदगी के अंदर इंतहाई जरूरी है कि हम तौबा करें। Even when we celebrate the Jesus Christ, जब हम खुदा यीशु मसीह की पैदाइश को मनाते हैं, when we think about the Jesus Christ, हम यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, so we need to get some burden in their heart. फिर हमारी जिंदगी के अंदर हमें कुछ बोझ महसूस होता है, Because the way of Jesus preaching is like that. क्योंकि यीशु मसीह का जो मनादी करने का तरीकाकार है इस तरह है। We also in the church have to bring so many falling and rising inside of the church. और फिर हम चर्च के अंदर भी देखते हैं बहुत सारा अप्स और डाउन हो रहा है, But those who are accepting लेकिन जो कबूल करते हैं, the word of the God goes to be relaxation, give the relaxation in their life. और फिर खुदा का कलाम उस वक्त जिंदगी के अंदर ताजगी लाता है। Those who are not obedient to the God, लेकिन जो खुदा के कलाम की पैरवी नहीं करते, the word of God seems like abnormal only. तो फिर उनको खुदा का कलाम जो है वो एबनॉर्मल लगता है। So we have to surrender our life in front of the God. हमें खुदा के कलाम के सामने अपनी लाइफ को झुकाने की जरूरत Be है। obedient to God. हमें खुदा की फरमाबरदारी की जरूरत The है। life is very shorter. खुदा जो हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, So we have to, if you want to enter in the eternal life, we have to give the space for the Jesus Christ. और फिर अगर हमें हमेशा की जिंदगी चाहिए तो हमें अपनी जिंदगी के अंदर खुदा यीशु मसीह को लाने की जरूरत We है। are obedient to the word of the God. अगर हम खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करेंगे, Then our heart also will become the transparency to others. तो फिर हमारा जो दिल है वो दूसरों के लिए अच्छा फील करेगा। When Bible says when Jesus was preaching, so many hearts will be transparency to others. और फिर बाइबल मुकद्दस बयान करते जब यीशु मसीह प्रीचिंग करते तो बहुत सारे दिल वो दूसरों की तरफ माइल होते It थे। means what did you understand? इसका मतलब जो कुछ भी आप समझ चुके हैं, So many people they filled with the evil things in their heart. तो बहुत सारे लोगों के दिलों के अंदर शैतानी कुव्वत भरी हुई है। After hear preaching of the Jesus Christ, वो यीशु मसीह की तालीम सुनने के बाद might be they started crying in front of the public and cried what kind of the man I am. और हो सकता है वो कलाम सुनने के बाद पब्लिक यानी आवाम के सामने रोना शुरू करते हैं और कहें कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। So many heart will be transparency after hearing this voice of the people. और फिर उस तरह की जो आवाज खुदा के कलाम की आवाज सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के दिल तब्दील हो सकते So we हैं। have to do also like that. हमें भी ऐसा करने की जरूरत है। If you are follow the Jesus Christ, अगर हम खुदा यीशु मसीह की पीछे आएंगे, उसकी पैरवी करेंगे, our heart should be transparency before the God. और फिर हमारे दिल खुदा के सामने जो है वो Even सही हो जाएंगे। even sometimes people also has to understand he had some changes before. It's not like that. और फिर लोग इस तरह महसूस करेंगे कि जो मेरी जिंदगी में भी तब्दीली आई है वो पहले की जैसे नहीं है। So many changes happening in his life. और फिर बहुत सारी जिंदगियों के अंदर तब्दीलियां आती हैं। So even we want to speak our negative thing also. और फिर हम बहुत बार अपनी जिंदगी के अंदर जो मनफी चीजें वो भी सोचते हैं। Before hearing the word of the God, what happened in my life? और खुदा का कलाम सुनने से के बाद में से पहले मेरी जिंदगी में क्या था, After hearing the word of the voice of the God, और फिर खुदा के कलाम की आवाज सुनने के बाद what changes happen in our life? मेरी जिंदगी में कौन सी तब्दीलियां रूनुमा हुई। So no changes is happen. It means we are like a very stone heartful people. और अगर हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं होती खुदा के कलाम को सुनने के बाद, इसका मतलब हमारा दिल जो है पत्थर दिल है। Our heart, like when Jesus was preaching, people also get up and go away from the Jesus Christ. और फिर यीशु मसीह भी जब अपने उन लोगों के दरमियान मनादी करता था तो बहुत सारे लोग उठकर चले जाते We थे। are also not repentant means we are also sitting in physically in front of the church. हम भी कभी कभार जिस्मानी तौर पर चर्च के अंदर तो मौजूद होते हैं, Our heart also got up away from the Jesus Christ. लेकिन हमारा दिल उसे खुदा से दूर होता है। Today we have to close with the Jesus Christ. हमें खुदा यीशु मसीह के करीब आने की जरूरत है, So God want to give the salvation to everyone. तो ताकि खुदा हम सबको निजात दे सके। God bless you. Amen. खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। Hallelujah! Thank you for watching. Like and subscribe.